जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सुबह और शाम माता रानी की पूजा कैसे करनी है। कम से कम सामग्री में आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की। तो देखिए, पहले दिन नवरात्रों में माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और इस दिन आपको सुबह के समय कलश की स्थापना भी करनी होती है। कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी कारण से यदि कलश की स्थापना आप करने में समर्थ नहीं है तो आप बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं या व्रत शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय माता रानी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करके कलश की स्थापना करके धूप दीप जलाएं। माता रानी को स्नान करने के बाद आप उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें, रोली कुमकुम लगाएं, पुष्प माला अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा से आपको पूजा प्रारंभ करनी है। फिर आपको नवरात्रि व्रत पूरे रखने हैं, पहला या आखिरी रखना है, इस बात का संकल्प लेना है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ आप शुरू कर रहे होंगे तो उनका भी संकल्प आपको लेना होता है। फिर हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने के साथ ही माँ शैलपुत्री की कथा आपको सुननी होती है। कथा समाप्ति के बाद आपको माता रानी को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप लौंग, बताशे, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। पान के पत्ते पर आपको यह सभी नैवेद्य माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आज जो भी विशेष भोग इस दिन अर्पित किया जाता हो वह माता रानी को अर्पित करें। फिर आप अग्यारी करने के साथ ही छोटा हवन कर सकते हैं, जिससे आप बिना पंडित जी की सहायता से खुद ही कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में इस प्रकार अग्यारी करना बहुत शुभ रहता है और ऐसा करने से अग्निदेव के माध्यम से माता रानी तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग पहुंच जाता है। तो अग्यारी करने के लिए आप एक दिए में या जो मिट्टी के पात्र आजकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे तो उन्हें आप ले लें। उसमें एक गाय का उपला सुलगा कर रखें। लौंग का एक जोड़ा, ध्यान रहे लौंग फूल वाली होनी चाहिए। लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि में रखें। जो आपने उपला सुलगाया हुआ है उसमें आपको अर्पित करना है और फिर लौंग का जोड़ा अर्पित करें। इसके अलावा आप बताशा, पान का बीड़ा, यदि हो सके तो पान का बीड़ा नहीं तो पान का पत्ता, आप उसके साथ में सुपारी, इलायची और बताशा यह अग्निदेव को समर्पित करें और भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, माँ भगवती, हमारे द्वारा अर्पण किया गया यह नैवेद्य आप स्वीकार कीजिए। इस प्रकार अग्यारी करने के साथ ही आप सबसे अंत में जल का छींटा उस अग्यारी वाले पात्र के चारों ओर देकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें, ताकि अगर पूजा की किसी विधि में आपसे कोई भी कमी हो गई हो, कोई भी कमी अधिक या ज़्यादा हो, तो माता रानी उसके लिए आपको क्षमा कर सके। सुबह के समय आपको कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और मंदिर के अलावा पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखें। यदि उपवास नहीं रख सकते हैं, केवल एक समय सात्विक भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उस बात का ध्यान रखें, उस नियम का पालन आप करें और शाम को भी एक बार फिर से विधि विधान से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा आप शुभ मुहूर्त में कर लें। हमारे चैनल पर जो पूजा विधि की वीडियो अपलोड कर दी गई है उसमें आपको मुहूर्त भी बताया जा रहा है, तो मुहूर्त देखकर आप शाम की पूजा करें। शाम की पूजा में भी धूप दीप जलाकर माता दुर्गा की आराधना करें और मंत्रों का जाप करें या माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करके जिस दिन जो भी देवी की पूजा हो उनके बीज मंत्र का उच्चारण करें और हो सके तो आपको कथा का श्रवण दोनों ही समय करना चाहिए। यदि ऐसा न कर पाए तो केवल शाम के समय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करके जो भी फलहार आपने माता रानी के लिए बनाया है उसे माता रानी को अर्पित कीजिए और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से शाम की पूजा संपन्न हो जाती है और हो सके तो मंदिर में बैठकर
1 या 2 भजन आपको गाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए माता रानी से मन्नत मांग सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी इसी तरह विधि विधान से की जाएगी। बस आपको बीज मंत्र का ध्यान रखना है। हर देवी माँ के बीज मंत्र अलग होते हैं और हर देवी माँ की कथा अलग होती है। जिस प्रकार आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने का नियम बताया गया है, उसके अनुसार आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक कुछ महिलाएं सिर से स्नान करती हैं। ऐसा करना बहुत हद तक सही माना जाता है। किसी कारण से आप सर से स्नान हर दिन नहीं कर पाए तो आप ऐसे में सर पर गंगा जल के छींटे डालकर उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। सुहागिन महिलाओं को अच्छे से श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार शाम के समय आपको पूजा करनी है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक इसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो आपको अखंड ज्योत का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अखंड ज्योत जलने वाले घर में कभी बाहर से ताला नहीं लगाना चाहिए और अखंड ज्योत को, अखंड दीप को घर में अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर नवरात्रि के व्रत आपने अपने घर से प्रारंभ किए हैं तो आपको इस घर में ही रहकर पूरे 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। कभी पीठ फेर कर माता रानी से जाना नहीं चाहिए और उसी घर में आपको अपने व्रत का पारण भी करना चाहिए। इसी तरह तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की और 5वें दिन माँ स्कंद माता की, छठे दिन माँ कात्यायनी की, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आपको करनी है। जिन लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो और जिन्होंने नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं रखे हो, उन्हें सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करके दिन भर उपवास रखने के बाद अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले आप हवन या माता रानी की जो पूजा है वह अच्छे से संपन्न कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपको नवरात्रि के दिन माता भगवती के 90 रूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। और जिनके घर में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता हो तो वह लोग जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा करके फिर सारा दिन उपवास रखकर नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नवरात्रि की कथाएं भी इन दिनों सुनाई जाएगी। अगर आप इन कथाओं को सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल काजल पत्रिका पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल काजल पत्रिका पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।